इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ हुआ। सीएम राइज योजना में शामिल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मूसाखेड़ी में हुए मुख्य कार्यक्रम में विधायक महेंद्र हार्डिया और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे शामिल हुए। सभी ने स्कूल चले हम अभियान को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। अभियान के साथ ही 19 जुलाई तक सभी शासकीय शालाओं में 3 दिवसीय भविष्य से भेंट कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ सोमवार को हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम राइज योजना में शामिल मूसाखेड़ी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम किया। इसमें अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे शामिल हुए। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं सबको अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले वर्ष कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को हम छोटा सा बच्चों को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव संजय दुबे ने शिक्षा के महत्व की बात की। उन्होंने कहा कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने से बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, इसके लिए हर तरह का वातावरण बनाना होगा। बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं। जैसा माननीय विधायक जी ने बोला कि कुछ लोग इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर के बहुत अच्छे पदों पर आसीन भी हुए हैं, तो ये कोई कारण नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो हर एक बच्चे को। अभियान के साथ ही सभी शालाओं में एसएमडीसी, एसएमसी की विशेष बैठक एवं अभिभावक शिक्षक बैठकें भी आयोजित की गई। इनमें शाला के पूर्व विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया गया। 19 जुलाई तक सभी सरकारी शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम होंगे। इस दौरान विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली, प्रबुद्ध और सम्मानित व्यक्ति, स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति आदि प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट कर अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या सवाल बच्चों का अनुभव तो बच्चे बताएंगे। मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि लानी होगी तो हमें सामयिक विषयों पर चर्चा करनी होगी। अगर हम सामयिक विषयों पर जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में जो घटता है, जो होता है, उसको अगर विज्ञान से या गणित से जोड़ करके पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा आकर्षित होंगे इस विषय को पढ़ने में, इन विषयों को पढ़ने में, और उससे उनकी रुचि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो अपेक्षा यही है कि शिक्षकगण इस तरह के नए चीज़ों को ला करके सब्जेक्ट से जोड़ने का प्रयास करें और कोशिश करें कि बच्चों को उनकी रुचि बनी रहे। तो शिक्षकों की भूमिका पर भी आपने बात की है कि बच्चों को जो प्रगति देना है उसमें शिक्षकों की भूमिका काफ़ी है और नए नवाचार करना चाहिए, उसमें किस तरह से निर्देश? देखिए, कोई भी शिक्षा की गुणवत्ता उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से निर्भर नहीं करती, उसके शिक्षक पर निर्भर करती है। अगर शिक्षक अच्छे हैं तो एजुकेशन होगी। आप सबको पता है कि जब पहले ज़माने में बोर्ड नहीं हुआ करता था, स्मार्ट बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो पेड़ के नीचे बैठकर गुरुजन पढ़ाया करते थे और उसके बाद भी एकलव्य और अर्जुन जैसे अच्छे धनुर्धर निकले थे। वो सब इसलिए आए थे क्योंकि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी और वहाँ के गुरु अच्छे थे। निश्चित रूप से छात्रों को भी उतनी रुचि लेनी पड़ेगी। तो छात्र और शिक्षक अगर ठान लें कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है और अच्छी शिक्षा देनी है तो स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की सुविधाएं, स्कूल के अन्य साधन गौण हो जाते हैं, आवश्यक उतने नहीं रहते हैं। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से एक वातावरण देना है। जब कंपटीशन का ज़माना है तो हमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी जिससे बच्चे आकर्षित हों, शिक्षक केंद्र में आए, कक्षा में आए और वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। उसके चलते ही ये प्रयास राज्य शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। इस दौरान बच्चों को शुजालपुर के गुलाना ग्राम में हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्कूल चले हमको बहुत अच्छा लगा। इस तरह का हमने अभी तक मतलब कोई नॉलेज नहीं था कि चंद्रयान कैसे जाता होगा चांद पे, और सर ने बताया तो हमें पता चला कि चंद्रयान कैसे चांद पर पहुंचता है और किस तरह से अपनी
और जो सैटेलाइट है वो भी छोड़ता है और वहाँ पे जाता है। गति और वेग के बारे में उन्होंने कुछ आपको बताया? हाँ, गति और वेग के बारे में भी बताया था, पर वो मतलब समझ तो आया लेकिन इतनी अच्छे से भी नहीं आया। आपका नाम बताइए। संध्या वानखेड़े। बहुत अच्छा लगा है। सर ने बताया कि चंद्रमा पे जो चंद्रयान 3 जो सैटेलाइट है वो किस तरह से चंद्रमा पे पहुंचता है, उसमें क्या क्या भूमिकाएं, वेग, संवेग, क्या क्या प्रोसेस होती है जिससे वो चंद्रमा पर उतरता है और अपने पृथ्वी से जो भी उसके कॉन्सेप्ट है उसी सिंपल भाषा में एक शिक्षक के तौर पर समझाया है कि उसे किस तरह हम पृथ्वी से चंद्रयान में छोड़ें।